इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, बट सडनली 27 सितंबर 2024 को करेक्शन आना स्टार्ट होता है एंड अब तक निफ्टी में 13% का करेक्शन आ चुका है एंड बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 12% का करेक्शन। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो सारे सेक्टर्स में मेजर करेक्शन देखने को मिला है। And if I'll give you an approx figure of some sectors, banking sector में 3.19%, real estate sectors 11.39%, IT sector 4.87%, agriculture 3.82%, oil and gas 6.9%, textile 9.86%, power sector 12.66% and FMCG 3.81% करेक्शन पर अभी फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा भी मेजर सेक्टर्स जो हैं उसमें भी करेक्शन देखने को मिला है। अगर आप सारे सेक्टर्स का करेक्शन देखना चाहते हो तो मनी कंट्रोल पर या फिर investing.com पर जाकर के देख सकते हो। सारे सेक्टर्स को मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। नाउ मे बी आपको एक थिंक आई होगी कि मैं ये जो इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ उससे फ़ायदा क्या होगा आपको। ये सारी नॉलेज तो आपको खुद को भी है कि स्टॉक मार्केट गिर चुका है और सारे सेक्टर डाउनफॉल में चल रहे हैं। सो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि नेक्स्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कहें कि इंडियन स्टॉक मार्केट में रिवर्सल कहाँ से आएगा, या फिर डाउन जा रहा है तो कहाँ तक डाउन जाएगा, ये जो डाउनफॉल आया है वो किस रीज़न से आया है। हालांकि ये रीज़न आपने यूट्यूब पर दूसरी चैनल पर देख लिया होगा कि क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट इतना फॉल किया। सो इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। मेरा मेन फोकस इसी पर रहेगा कि कौन सा मेजर लेवल है जहाँ पर हम वॉच रख सकते हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो डाउनफॉल आया है उसका टेक्निकल एनालिसिस समझने के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उसे डॉलर यानी कि यूएस डॉलर की जो चार्ट है उसके साथ किस तरह कंबाइन करके उसका टेक्निकल एनालिसिस मैंने किया है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एनालिसिस है मेरा खुद का प्राइवेट एनालिसिस है और मैं सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ज़रूर मुलाकात ले लें। ओके, तो जैसा कि स्टार्टिंग के इंट्रो में बताया था कि 27 सितंबर 2024 से डाउनफॉल आना शुरू हुआ। तो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ से जो डाउनफॉल आया है उसका एनालिसिस यानी कि उसका जो व्यू है डाउन साइड का टेक्निकल एनालिसिस वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे मेजर सपोर्ट कौन सा माना जाता है, तो वो उसके लिए सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं कि मंथली में कौन सा सपोर्ट बन रहा है। तो सबसे पहले मंथली में इस जगह पर एक इम्बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर एक इम्बैलेंस है और इस इस मंथ ने यानी कि जनवरी सॉरी जून 2024 ने प्रीवियस 4 मंथ की लिक्विडिटी लेकर के अपसाइड में क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट 4 मंथ्स अपसाइड में गए और यहाँ पर 27 सितंबर 2024 से डाउनफॉल आया। तो ये एक मेजर सपोर्ट है जहाँ पर अभी प्राइस लाइव में चल रहा है। नाउ अब इस जोन को अगर रिफाइन करना है यानी कि शॉर्ट करना है तो डेली टाइम फ्रेम पर आकर अनदर इम्बैलेंस देखें। तो इस जगह पर एक इम्बैलेंस है, राइट। तो मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ इस जगह पर। तो ये एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस ने वन टाइम इसे टैप करने के बाद एक अप साइड का मूव दिया था। नाउ यहाँ पर कुछ दिन डाउन साइड में आया और नेक्स्ट अब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि मंडे का जो दिन है, ठीक है, उस दिन की कैंडल किस तरह बनेगी। तो उसके लिए फ्राइडे की कैंडल को देखते हैं। तो फ्राइडे की कैंडल ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो सपोर्ट था यानी कि फर्स्ट टाइम इस कैंडल ने जो टैप किया था हमारे सपोर्ट को, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की और साथ ही साथ
12 फरवरी की भी लिक्विडिटी ग्रैब की। तो ये जो अपसाइड ग्रैब करने के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अपसाइड का ये जो मूव आया है वो किस तरह आया है वो देखना पड़ेगा। सो उसके लिए 30 मिनट में जाता हूँ। सो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, ठीक है। ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ ऊपर गई है। और अगर यहाँ पर एक जो एफ बना है, ठीक है, उसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाती तो मंडे के दिन में एक गैप अप ओपनिंग होते देखने को मिलती, और प्राइस जो है सबसे पहले, अगर मैं आपको लेवल मार्क करके दूं तो यहाँ तक, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होता, ठीक है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद। लेकिन प्राइस ने इस एफ को रिस्पेक्ट देने के साथ, और साथ ही साथ इस जगह पर एक मिटिगेशन भी है विथ ओवरलैपिंग, राइट। सो प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट दिया। नाउ ये जो 30 मिनट की दो कैंडल बनी है उसको 5 मिनट में जा करके देखते हैं कि लिक्विडिटी बनी है कि एक्चुअल सेलिंग आई है। तो यहाँ पर देखो तो कोई एफ नहीं बना, ठीक है। तो ये एक क्लीन लिक्विडिटी डाउन साइड की बनी, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी, ठीक है, डाउन साइड की लिक्विडिटी ये ग्रैब होगी। अब मंडे के दिन किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ कि बाइंग, एक्चुअली मैं बाइंग के तरफ जाने वाला हूँ, तो कहाँ से जाऊँगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर डेली कैंडल में अगर मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्राइडे का दिन था वो यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो मैं अपसाइड के लिए एग्रेसिवली जाता। बट फ्राइडे की कैंडल ने ट्यूसडे की कैंडल के लो के बिलो क्लोजिंग दिया है, तो एग्रेसिवली मैं बाइंग में नहीं जाऊंगा। फर्स्ट मंडे के दिन मैं देखूंगा कि किस तरह का प्राइस मंडे के दिन की डेली कैंडल क्लोजिंग देती है। अगर इसके अबो क्लोजिंग आता है, ठीक है, इस लेवल के अबो क्लोजिंग आता है 23,133.70, इसके अबो क्लोजिंग आता है तो मैं एग्रेसिवली अपसाइड के लिए जाऊंगा, ठीक है। और जो फर्स्ट टारगेट है वो मैं रखूँगा इस जगह पर, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट है वो 23,807, ठीक है। अब देखो निफ्टी में डाउन साइड भी जा सकता है और अप साइड भी जा सकता है। देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे ने ट्यूसडे के बिलो क्लोजिंग दिया है, और साथ ही साथ ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी दोनों कलेक्ट करके अप साइड में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और एग्रेसिवली एग्रेसिवली अप साइड के क्लोजिंग दिया, ठीक है। जैसा कि 30 मिनट में मैंने बताया था कि इस कैंडल ने बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग आने के साथ ऊपर जाके 30 मिनट की इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, ठीक है। और साथ ही साथ 5 मिनट के अंदर यहाँ पर लिक्विडिटी बनी। तो दैट्स वाई मैं अपसाइड के लिए रेडी हूँ, लेकिन कहाँ से वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये देखो कि सेलिंग कैंडल है, ठीक है। और सेलिंग कैंडल के अंदर बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स फिलअप होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक मिटिगेशन भी है, ठीक है, और एक एफ भी है। तो ये जोन, ठीक है, ये तीन जोन में से जहां पर से बाइंग आएगी मैं वहां से एग्रेसिवली ऊपर की तरफ यानी कि कॉल साइड में जाऊंगा निफ्टी में। अब वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस भी साथ में करना ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पर देखें तो वीकली में अभी जो वीक ख़त्म हुआ उसने प्रीवियस वीक की लो की लिक्विडिटी ग्रैप करने के बाद अप साइड में क्लोजिंग दिया। बट जो प्रीवियस वीक था उसकी लिक्विडिटी ग्रैप करके डाउन साइड में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो जो टारगेट वीकली टारगेट है वो एक्चुअल में डाउन साइड का ही है, ठीक है। लेकिन मैं डाउन साइड के लिए इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मंथली और डेली के अंदर जो मंथली का रिफाइंड इम्बैलेंस था वो टैप हो चुका है। साथ ही साथ जिसने फर्स्ट टाइम टैप किया था उसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो नाउ डाउन साइड का जो मूव है वो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो यहाँ से एक अप साइड का एक करेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीक पूरा बुलिश रहेगा ऐसा मेरा मानना है। तो ये बात हो गई निफ्टी के एनालिसिस की। नाउ अभी बैंक निफ्टी में चलते हैं कि बैंक निफ्टी में मंडे के दिन और नेक्स्ट वीक किस तरह मूवमेंट आ सकता है। ओके, सो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर 27 सितंबर को मैं सबसे पहले मार्क कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर भी हम मंथली सपोर्ट को पहले मार्क कर लेते हैं।
यहाँ पर एक मेजर मंथली सपोर्ट, जहाँ पर अभी तक प्राइस आया ही नहीं है निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी में। नाउ वीकली में देख लेते हैं। वीकली में भी यही एक इम्बैलेंस है, ठीक है, प्राइस नहीं आया वहाँ तक। और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक वीकली ओवरलैपिंग था, उसे प्रीवियस वीक ने स्वीप किया था, ठीक है। सो दैट्स वाई जो अभी जो करंट वीक ख़त्म हुआ उसने इस टारगेट को डन नहीं किया, ठीक है। नाउ अभी जो करंट वीक ख़त्म हुआ उसने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अपसाइड में क्लोजिंग दिया। तो अब ये जो अपसाइड का क्लोजिंग आया है वो किस तरह आया है उसे डेली टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो वन डे के अंदर जा करके देखते हैं। तो ओके, इस जगह पर इम्बैलेंस था, ठीक है, उसे प्राइस ने स्वीप किया। और अगर मीन थ्रेशोल्ड देखें तो इस जगह पर मीन थ्रेशोल्ड भी आता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। ओके, नाउ फ्राइडे के दिन ने थर्सडे के दिन की लिक्विड लेकर के डाउन साइड में क्लोजिंग दिया, ठीक है, लो की लिक्विड लेकर के डाउन साइड में क्लोजिंग दिया। तो जब एंडिंग के वक्त ये जो अप साइड का मूव आया वो किस तरह आया है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी वो भी हट हो गई यहाँ पर, ठीक है। और इस जगह पर जो ओवरलैपिंग थी, जिस तरह निफ्टी में 30 मिनट के अंदर ओवरलैपिंग थी उसी तरह बैंक निफ्टी में भी है। और इसे टैप करने के बाद हम इसमें भी देख लेते हैं कि 5 मिनट में लिक्विडिटी बनाई है, ओके। यहाँ पर क्लीन लिक्विडिटी बनाई है डाउन साइड की, ठीक है, जो कि मंडे के दिन कलेक्ट होगी ऐसा मेरा मानना है। और बाइंग के लिए जाना है तो बाइंग में भी इस जगह पर जो सेलिंग की कैंडल है, ठीक है, वो एक मेजर सपोर्ट मंडे के लिए बन रहा है। अगर लेवल मार्क करना है वो भी आप मार्क कर सकते हो 48909 पर, ठीक है। तो ये जो जोन है वहाँ से अगर बाइंग एक आती है तो सबसे पहला टारगेट ये लिक्विडिटी रहेगा, ठीक है। एंड सेकंड टारगेट के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम। नाउ डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक स्विंग है, ठीक है। और साथ ही साथ अ, अगर एक इम्बैलेंस मार्क करें तो ये एक इम्बैलेंस है, ठीक है। जो सेकंड टारगेट है वो तकरीबन रहेगा 49,812, ठीक है। तो मंडे यानी कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रहा है, और निफ्टी में भी बात की इस तरह की, निफ्टी भी बुलिश मुझे लग रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीक में मंडे की कैंडल देखने के बाद बुलिश व्यू में जाऊंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के डायरेक्शन की। नाउ हम इसे समझते हैं कि 27 सितंबर 2024 को प्राइस ने डाउन साइड का मूव देने का क्यों स्टार्ट किया, ठीक है। निफ्टी में, सॉरी, बैंक निफ्टी में भी, और अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी में भी डाउन साइड का मूव 27 सितंबर 2024, ओके। तो उसे समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको डॉलर इंडेक्स को समझाता हूँ, ओके। तो अभी हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट पर हैं और मंथली चार्ट है ये। तो अगर मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बताऊँ तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मंथली ऑर्डर ब्लॉक है। और इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो वीकली के अंदर एक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिलता है, एक ये जोन, ठीक है। और और साथ ही साथ यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि एफ के साथ ये ओवरलैप कर रहा है, वीकली कैंडल है, ठीक है। तो ये ओवरलैप वाली जो ऑर्डर ओवरलैप वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्विंग है। इस कैंडल ने इसके हाई के लिए ग्रैप करने के बाद आप डाउन साइड में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो ये एक पूरा स्विंग हुआ, ठीक है। नाउ वीकली में अगर मैं आपको डीलिंग रेंज बताऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गए थे सेल स्टॉप और यहाँ पर थे बाई स्टॉप,
और इस जगह पर डीलिंग रेंज मार्क करें। तो अभी जो डॉलर इंडेक्स है वो प्रीमियम जोन में मूव कर रहा है, राइट। 0 to 0.5 ये एक प्रीमियम जोन होता है, ठीक है। और ये हमारा डिस्काउंट जोन होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट से बाय होता है, प्रीमियम से सेल होता है। अब इस जोन में 0.5 लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो 0.5 के अंदर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस है, ठीक है, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस है 0.75 लेवल के पास। और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट वाला। अगर एफ भी मार्क करता हूँ तो ये एक एफ। नाउ मैं लिक्विडिटी मार्क करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम के इस स्विंग पर लिक्विडिटी है। अगर रे मार्क करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, 105.112 पर लिक्विडिटी, डेली स्विंग की लिक्विडिटी है जो कि कलेक्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि मंथली और वीकली का जो रिफाइन ये ऑर्डर ब्लॉक था ओवरलैपिंग वाला, वहाँ पर डेली स्विंग बना था, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग, जैसे फ्रैक्टल स्विंग बोला जाता है, वो बना था, ठीक है। और उसमें एक डेली टाइम फ्रेम का एक छोटा सा एफ बना था, ठीक है। और उस एफ का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद कंटिन्यूसली 2 दिन डाउनफॉल आया। नाउ डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बनी है। ओके, डेली में यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ओके, एमएसएफ में यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। नाउ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पर आईपीडीए का रूल अगर फर्स्ट डे मिलता है तो मैं अप्लाई करता हूँ। ओके, यहाँ पर एंकर पॉइंट है, okay, ये एंकर पॉइंट है। यहाँ से 20, 40 एंड 60 का मैं लेवल अगर मार्क करूँ तो 20 का स्विंग यहाँ पर आ रहा है। ओके, 40 डेज का स्विंग यानी कि 40 डेज का जो लेवल है वो यहाँ पर आ रहा है 105, 112 एग्जैक्ट हमारी जो लिक्विडिटी कलेक्ट होना बाकी है वो। एंड अगर 60 डेज का अगर मैं लेवल मार्क करूँ तो 60 डेज का लेवल आ रहा है इस जगह पर। ओके, 60 डे का लेवल आ रहा है 103.860 के आसपास, और एग्जैक्ट वहाँ पर एक इम्बैलेंस भी है डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है, इम्बैलेंस है, ठीक है। नाउ ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इस लेवल पर ध्यान दो 105.112 और 103.860, क्योंकि ये ज़्यादा अभी नज़दीक है, तो ये जो दूर वाले हैं उसे मैं अभी डिलीट करता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए। ओके, नाउ डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो ये एक 3 कैंडल स्विंग है, ठीक है, जिसकी लिक्विडिटी कलेक्ट होगी। एंड यूएस डॉलर इंडेक्स अभी प्रीमियम जोन में है, तो जो कि डिस्काउंट पर आएगा, या फिर 0.5 लेवल को टैप करने के बाद अगेन अपसाइड में जाएगा। सो यूएस डॉलर इंडेक्स डाउन साइड का इंडिकेशन दे रहा है, और हमारा जो मार्केट है वो अपसाइड का इंडिकेशन दे रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स में अगर मैं आपको बताऊं 27 सितंबर 2024 का प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर है 27 सितंबर 2024। यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं और इसे निकाल देता हूँ। ओके, तो एग्जैक्ट 27 सितंबर 2024 के दिन से इसमें एक बुलिश व्यू आया है, ठीक है। यहाँ पर एक बुलिश व्यू आया एक अपसाइड का, ठीक है, क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ था। सो दैट्स वाई आईएनआर यानी कि इंडियन इकोनॉमी में डाउनफॉल आने का शुरू हुआ था।
नाउ इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि फेड ने रेट कट किया था और हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो रेपो रेट कट है वो नहीं हुआ, ठीक है? आरबीआई ने कोई रेपो रेट कट नहीं किया था। सो इंडिया में से एफआईआईज़ ने सेलिंग करके उनके जो पैसे हैं वो यूएस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ये भी एक रीज़न हो सकता है डाउनफॉल का इंडियन स्टॉक मार्केट में। बट एज़ पर माय एनालिसिस इंडियन स्टॉक मार्केट में अब रिकवरी आना स्टार्ट होगा। टेम्पररी आएगा या फुल टाइम के लिए आएगा, वो मैं 1 वीक के बाद बता सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक का एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है वो बताने के लिए। बट टेम्पररी अभी पुल बैक आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल लेने के बाद कम से कम यहाँ तक जाएगा, ठीक है? 23,807। और अगर मैं आपको मार्क करके दूँ तो एप्रॉक्स 900 के 900 या 800 के आसपास प्राइस, यानी कि निफ्टी अपसाइड में मूव देगा। और अगर बैंक निफ्टी को बताऊँ तो बैंक निफ्टी में कम से कम 700 पॉइंट, और निफ्टी में अगर 800 पॉइंट आता है तो बैंक निफ्टी में ज़ाहिर-सी बात है उससे ज़्यादा आएगा। तो कम से कम 1500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी अपसाइड जाना चाहिए। थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो को देखने के लिए। और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक अपनी टेलीग्राम चैनल में फ्री में ट्रेड्स देने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और ट्रेड्स को एंजॉय कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।